जिक्र 14 मार्च का हो रहा है और 14 मार्च को जुम्मे की नमाज कब अदा होगी, क्या इसके समय में परिवर्तन कई जगहों पर किए जा रहे हैं, मस्जिदों को तिरपाल से क्यों ढका जा रहा है, कई सारे ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से भी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि देखिए मुस्लिम समुदाय में तो रंग का परहेज करना लिखा ही नहीं है। तो इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सुदेश वर्मा जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। सुदेश जी, अब तक तो हम चर्चा शुरू कर चुके हैं और अब तक जितना हमें समझ में आया और हमारे मेहमानों का भी यही मानना और कहना है कि देखिए राजनीतिक रोटियां सेकने का काम तमाम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, लोग आपस में नहीं भिड़ते, उन्हें भिड़वाया जाता है। विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए ये परिवर्तन आप 2014 के बाद से ही देखेंगे। इनका तो काम रहा है बीजेपी वालों का कि वो हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड एंड रूल करें और तभी वो किसी भी तरीके से अपनी राजनीति को चमका सकेंगे। इस पर भी मैं आपसे टेक चाहूंगी और साथ ही कि जुम्मे की नमाज अदा करने को लेकर जो विवाद हो रहा है कि आपका तो 52 बार का समय आता है, हमारी होली एक बार की, तिरपाल से मस्जिदों को ढका जा रहा है, इस पर मैं आपका टेक चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि समाज में डिबेट होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर वाले का एक टेस्ट है। दोनों पर्व जो है एक साथ है, इनका फ्राइडे का नमाज जो कि जेन्युइन होता रहता है और हमारा होली जो साल में एक बार होता है। तो क्या हम एक मोज़ेक सोसाइटी हैं जिसको हम क्लेम करते हैं हमेशा कि हम बहुत मोज़ेक सोसाइटी हैं, हम एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का एक टेस्ट है ये। और निश्चित ही हम सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि इसी डिबेट से जो निकलता है ना, एक जिसको बोलते हैं समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलता है, और वो अमृत होगा, प्रशासन भी सजग होगी और बाकी लोग भी जानेंगे कि सच क्या है, गलत क्या है और क्या होना चाहिए। जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश में आज सबने बोल दिया कि 2:30 बजे हम नमाज करेंगे। ये क्या है? ये पॉजिटिव चीज है। डिबेट होनी चाहिए। हमारे साथ अरविंद चौधरी जी भी कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए बीजेपी के पास जब मुद्दा नहीं होता है और उन्हें ये ढूंढना होता है कि अगर कोई वाकई असल मुद्दा आ जाए, महंगाई का मुद्दा आ जाए, रोजगार का मुद्दा आ जाए, तो फिर ये कोशिश हमेशा सरकार की रहती है कि कैसे इसे डाइवर्ट कर दिया जाए और हिंदू और मुस्लिम का एंगल दे दिया जाए, सबको डिबेट का टॉपिक मिल जाए और उसके बाद से ये तमाम मुद्दों को खिसकाया जाए। देखिए, हमारे सर्वाइवल का, हमारी आस्था का, हमारे सांस्कृतिक मुद्दे जो हैं उसको इग्नोर नहीं किया जा सकते। कोई नहीं बोल रहा आप डिबेट मत करिए, आपको करना है भ्रष्टाचार पर डिबेट करिए, आपको करना है महंगाई पर डिबेट करिए, लेकिन जब मुद्दा आज का ये है तो डिबेट को इसी में कंसंट्रेट रखा जाए, भागा ना जाए कि नहीं वो डिबेट नहीं हो रहा था। वो डिबेट भी होता है और हम उसमें भी आते हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है, लोगों ने अपना सोल्यूशन निकाला है ना। उत्तर प्रदेश में लोगों ने बोला ना कि 2:30 बजे वो अपना नमाज पढ़ेंगे। निश्चित देखिए, होली आपने देखा होगा, एक एक्सपीरियंस है, 2 बजे तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इक्के दुक्के ही लोग हैं जो उसके बाद खेलते हैं। तो एक अच्छा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन के बारे में सबको सोचना चाहिए। अगर मुद्दा बनाए, डिबेट बनाए, उसी से तो अमृत निकलेगा ना। और हिंदू मुस्लमान जो है अगर एक दूसरे को नहीं समझेगा तो कैसे चलेगा? फाजिल अहमद जी भी है सर, उनका भी यही कहना है कि देखिए इस्लाम धर्म में ऐसा कहीं नहीं जिक्र किया गया है कि आपको रंगों से परहेज करना चाहिए, रंगों को किसी धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। तो मैं सर आपसे यही समझना चाहूंगी कि जब अगर मुस्लिम समाज भी हमारे साथ बिल्कुल साथ साथ चलना चाह रहा है और आपसी भाईचारे के साथ में इस त्योहार को मनाने की कोशिश की जा रही है, तो आखिर वो कौन लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसमें भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं? आपसे ही जानना चाहूंगी। देखिए, होली जो है एक कल्चरल, एक सांस्कृतिक फेस्टिवल है। इसको सिर्फ हिंदू से जोड़ देंगे तो शायद न्याय नहीं करेंगे। और पहले के ज़माने में मुझे याद है कि मुसलमान भी होली खेलते थे साथ साथ। ये एक नया फिरका परस्ती का दौर आ चुका है, फंडामेंटलिज्म का, कि एक मुस्लिम है तो उसको ज़्यादा मुस्लिम बना मत करो क्योंकि हिंदू खेल रहा है। कि बहुत से जगह बिहार में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, वहाँ पर मुसलमान भी होली खेलते हैं। तो होली वर्सेस नमाज का तो सवाल ही नहीं होने का। वो अपने जुमे की नमाज करें जो करते रहते हैं, लेकिन ये भी सोचें कि होली का जो पर्व है एक बार आया है, साथ साथ इसको अच्छे से मनाएं, भाईचारा से मनाएं और वो भी शिरकत करें। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, अखिलेश यादव के बयान पर, महबूबा मुफ्ती के बयान पर, तेजस्वी यादव के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया मैं समझना और जानना चाहूंगी। यहाँ तक कि अबू आजमी ने भी ये कह दिया है कि देखिए सरकार इनकी है, इनका जो मन चाहेगा ये तो वही करेंगे, क्योंकि इनके सामने अब कुछ भी बोलना बेकार है। हमें जुम्मे की नमाज अदा करनी है, जो समय रखा गया हम उसी समय जाकर के जुम्मे की नमाज अदा करेंगे। लेकिन अगर आप इस सरकार के खिलाफ जाते हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ भी होता है, कोई जानबूझकर आपको रंगने की भी कोशिश करते हैं तो भी चुप रहिए, लेकिन आप अपना हक ना छोड़े, आप नमाज अदा करने जाए। इस पर भी प्रतिक्रिया चाहूंगी। मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूँ, आप चले जाइए किसी जगह जहाँ होली खेला जा रहा है और आप अगर होली नहीं खेलें तो कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं करता।
ये कुछ हुड़दंगी लोग हैं जो दोनों कम्युनिटी में हैं, वो करते होंगे। और आप जब वहाँ जा रहे हैं जहाँ होली खेला जा रहा है, तो कोई आप पर रंग अगर डाल देता है तो फिरका परस्ती का रंग मत दीजिए, आप इसमें मजा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग जो है, जैसे अखिलेश यादव की आपने बात की, अरे भाई योगी जी जब मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, तो लॉ एंड ऑर्डर रखना उनका काम है ना। आप बताइए, इतने बड़ी संख्या में अगर आप बोल दीजिए कि नहीं होली मत खेलो, कोई मानेगा क्या आपका? हमने ये नहीं बोला जुमे का नमाज मत करो, सिर्फ टाइमिंग को थोड़ा डिफर किया है। सारे मौलाना माने हैं, कम्युनिटी के लोग माने हैं, अखिलेश यादव क्या मौलाना से ही बड़े मौलाना है? ठीक है।